हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वनस्लॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसे समय काल को जहां पर हम जानेंगे चंद्र ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण तक आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, कैसा इंपैक्ट पड़ने वाला है, कहां पर आपको टर्मोइल फील होगा, कहां पर आपके अंदर एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ेगा, और लेकिन क्या चीज करके आप इन सब सिनेरियो से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, कैसे एक टॉक्सिक पैटर्न से जीते आ रहे थे आप उसको कैसे कट ऑफ करना है, कैसे नेगेटिविटी को खत्म करना है। साथ ही साथ इन 15 दिन यानी कि सूर्य ग्रहण आपके लिए 4 चांद लगा के लेके आएगा, क्योंकि शनिदेव जैसे ही द मोमेंट 4th हाउस से निकल कर 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। यानी कि पिछले 2.5 साल से जो आप एक तरह का वनवास पे थे, आपके लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, गलत स्टेप्स जो आपने लिए थे, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि ये ग्रहण आपकी किस्मत बदल सकता है, आपके पैटर्न को बदल सकता है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस की जो कार्मिक डेट्स हैं उसको कट डाउन कर सकता है। लेकिन आपको थोड़ी सी साधना की जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़े से इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने विजडम को दोबारा यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो चीज आपने 30 जून के बाद सीखी है उसको दोबारा से यूटिलाइज करने का समय है। यानी कि सितंबर अक्टूबर में, मेनली सितंबर अक्टूबर में जो ग्रहण योग बना था वो सिनेरियो दोबारा रिपीट हो रहा है। आपको सेम गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। आपने अपनी लाइफ में टॉक्सिक पैटर्न को दोबारा एंटरटेन नहीं करना है। बीट प्रोफेशनल, बीट पर्सनल, चीज़ों को बहुत क्लियर रखना है। और बाकी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे चंद्र ग्रहण में आपको जैसे ही चेंज आपके लाइफ में आएगा, साइकोलॉजिकल चेंज आएगा, सूर्य ग्रहण आपको कैसे एम्पावर करके जाएगा। लेकिन कैसे आपको हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, अथॉरिटी शो नहीं करनी है। जैसे सूर्यदेव पापकर योग में आएंगे, कैसे नेम, फेम, प्रोफेशन, आपका आइडेंटिटी, आपका रेपुटेशन कैसे क्वेश्चन मार्क में आ सकता है। लेकिन जो चीज खो गई थी उसको दोबारा रिगेन करने का भी यही समय है। तो जैसा लिखा है थंबनेल में कि किस्मत बदल जाएगी, ये समय है किस्मत बदलने का। लेकिन मैंने आपको ट्राई मंथली भी बताई है कि कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शन आएगा, कैसे कैसे टर्मोइल आएगा, कैसे कैसे एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ेगी। अगर आप खुद को अलाइन करके नहीं चले, अगर आपने ये छोटे छोटे पैटर्न्स को अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया, आप अपने अंदर चेंज नहीं लेके आ पाए, तो प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। वही सेम सिनेरियो आपकी लाइफ में ट्रिगर हो सकता है जो मैंने बात की है ट्राई मंथली में। अगर आपने अभी तक ट्राई मंथली नहीं देखी है, जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको उसकी नोटिफिकेशन डेफिनेटली मिल जाएगी, आइकन में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी बात करते हैं आपके लगन राशि के लिए ये 15 दिन आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। देखिए, मैंने बहुत क्लियर लाइन में लिखा है, एक तरफ चंद्र ग्रहण, एक तरफ समुद्र मंथन बीच में, और एक सूर्य ग्रहण। एक ऐसा मंथन, एक ऐसा समुद्र मंथन जो आपके पेशेंस के, आपकी लॉयल्टी के, आपकी डिग्निटी के टेस्ट लेने वाला है। एक ऐसा टेस्ट जिसमें आप अगर पास हो गए तो आपकी लाइफ 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री चेंज हो सकती है, और आपके जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई ऊर्जा, एक नया दिन, एक नया जीवन स्टार्ट हो सकता है। यकीन मानिए, सच में हो सकता है। लेकिन आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे फेट को बदलने के लिए, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, सही डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपना साथ देना जानते हैं। टग ऑफ वॉर बिटवीन रियलिटी एंड ऑप्टिमिज्म, यानी कि एक रियलिटी चेक जो आपको होली पे होगा, रंग बहेंगे, लेकिन इंटरनल क्योस में आपको कुछ चीज़ें ऐसी फील होंगी कि आपको पता चल जाएगा कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए टॉक्सिक है। ऑप्टिमिज्म, जो आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक बने हुए थे, लोगों को चेस कर रहे थे, लोगों की भावनाओं की कद्र कर रहे थे, या फिर आप ऐसे इल्यूजन की तरफ भाग रहे थे, या फिर ये सोच रहे थे, आशावादी बने हुए थे कि हो जाएगा, कर लेंगे, समझ लेंगे, चीजें बदल जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जनाब, ओवर ऑप्टिमिज्म एक तरह का जहर है जिसको हम जीवन में लगातार पीते रहते हैं और अपने आप को इल्यूजन में रखते हैं। चलिए, इस जहर को, इस इल्यूजन को कैसे खत्म करना है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन 15 दिन में, कैसे अपने आप को संभाल के चलना है, कहाँ पे पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, सब चीज़ को जानते हैं, सब सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। D9 की क्या पोजीशन है उसको भी ब्लेंड करेंगे अपनी प्रेडिक्शन में, और जानेंगे आपकी हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए
पीस, हैप्पीनेस एंड खूब सारा अबेंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी को। 14 मार्च से लेकर 30 मार्च कैसे जाने वाले हैं, बात करते हैं लव से। लव की बात करेंगे तो 5th हाउस आपका बहुत हैवी हो रखा है। 5th हाउस की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु के साथ सूर्य का आना, जो आपके नेम, फेम, आइडेंटिटी के कारक है, रेपुटेशन के कारक है। अगर जुपिटर, सूर्य की बात करो तो वो एक लाइट है, वो लाइफ है, वो रिसोर्स है, वो हमारा कॉन्फिडेंस है। और वो राहु के साथ आ गया तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है। और अभी शनि से मिलकर आया है तो बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। लेकिन ये ग्रहण 14 तारीख के बाद आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा। जो लो जा रहा था कॉन्फिडेंस वो अप होने लगेगा, लेकिन वो इतना अपना हो जाए कि आप अपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भूल जाओ। यानी कि जब तक लो पॉइंट था, जब तक आप एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे थे, और जैसे ही आप अपलिफ्ट हो गए तो आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट खत्म कर दी, या फिर आपके बीच में कोई टग वॉर, कोई किसी तरह का टसल, किसी तरह का थर्ड पार्टी एंटरटेनमेंट होना, थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई होना, या ईगो क्लैश करना, या डोमिनेट करने की कोशिश करना, इस तरह का सिनेरियो ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस जो आपके लव रिलेशनशिप के कारक होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव एग्जॉल्ट होकर रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, तो कुछ हाई फील करने के चक्कर में कोई अभी आपका पुश एंड पुल चल रहा हो, इस तरह का सिनेरियो ट्रिगर कर रहा है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया साइड बाय साइड, तो 11th हाउस के मालिक, जो नेटवर्क सर्कल के मालिक है, डिजायर्स के मालिक है, वो भी आ गए आपके 5th हाउस में। तो 5th हाउस बहुत हैवी हो गया है। शुक्रदेव का रेट्रोग्रेड होना, राहु का साथ बैठना, मरकरी का साथ बैठना, यानी कि राहु डिस्टॉर्शन के कारक, एक्सपेंशन के कारक है। सूर्य, मरकरी, शुक्र की एनर्जी को एक्सपेंड कर देंगे। तो कोई इमेच्योर कम्युनिकेशन, इमेच्योरिटी बिहेवियर, आपका इनप्रैक्टिकल कमिटमेंट जो जस्टिफाइड ना हो, जिसको आप सच में ना कर पाए, भावनाओं में बह के कोई डिसीजन लेना, इस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। कोई एक्स का वापस आना, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है इन 15 दिन में, कि कोई एक्स वापस आ सकता है अगर आपकी दशा महादशा या आपका चार्ट भी वो कमिट कर रहा है। तो डोमेन किसका है? जुपिटर का। जुपिटर कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। आप इस रिलेशनशिप को मैरिज लाइफ में भी बदल सकते हैं, क्योंकि आपने ये 2.5 साल में, अगर आपका मून साइन आपका स्कॉर्पियो था, वृश्चिक है, और आपने पिछले 2.5 साल में एक इंसान के साथ कमिटेड होके, लॉयल्टी के साथ, डिग्निटी के साथ आपने समय बिताया है, बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है कि जब आप लव रिलेशनशिप को मैरिज रिलेशनशिप में बदल सकते हैं, 2 परिवार को एक कर सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन अभी नहीं लेना है, अभी आपको संभल कर चलना है। अभी आप सोच सकते हैं, लेकिन अभी डिसीजन नहीं लेना है। किसी ना किसी तरह का एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ेंगी, साइकोलॉजिकल चेंज होगा, किस्मत को लेके, ढैया को लेके आप अपनी लाइफ में ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो। पेशेंस रखने हैं, जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। इमोशनल इम्बैलेंस अभी भी चल रहे हैं। ऑल्दो शनिदेव कंबस्ट है तो उतना पीक नहीं फील हो रहा है, लेकिन डोमेन शनिदेव का ही है। सूर्यदेव ने किया है तो सूर्यदेव अब पाप कर्त्री में आ गए। तो इसका अगर आपने अपने समय को अच्छे से यूज नहीं करा, यूटिलाइज नहीं किया, अगर आपने इस समय काल को, इस ग्रहण को अपने पॉजिटिविटी में यूज नहीं किया, इमोशनली बैलेंस नहीं किया, तो आपका इंटेलिजेंस किसी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी पे या अपने पार्टनर के पास हो सकता है, और वो आपका यूज कर सकता है। देखिए, मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, अगर हमारा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाए, आज नहीं तो कल, किसी ना किसी कारण से, चाहते हुए ना चाहते हुए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यूज हो ही जाता है इंसान, ठीक है। प्यार करने वालों की कदर नहीं होती, ये तो हमारे पूर्वज भी कह गए हैं। तो हमें समझदारी के साथ काम कर लेना पड़ेगा, ना किसी के ऊपर डिपेंड होना है, और ये क्लैरिटी, रियलिटी चेक भी होना है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसके साथ अपने आप को, लाइफ को आगे बढ़ाना है, और किसके साथ आपको अब पैटर्न को कट कर देना है, किसको अब एंटरटेन नहीं करना है। बाहरी तौर पर नहीं, हो सकता है आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया हो और आपके लाइफ में वो अभी भी रिवॉल्व कर रहा हो, आपके साइकोलॉजिकल, लेकिन ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। आपके अंदर से उसकी आवाज़, उसकी बात, उसकी सेंसेस, उसका वो टच सब खत्म हो जाएगा, और आप बहुत जल्दी इस सिनेरियो से इन 15 दिन में एक एफर्ट, एक शिफ्ट देखेंगे कि आप बाहर निकल रहे हो। एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। कोई आ सकता है फ्रेंडशिप, कोई फ्रेंडशिप ही आपका रिलेशनशिप में बदल सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, और कोई ऐसा थर्ड पार्टी भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर।
बात करेंगे आगे मैरिज के ऊपर। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस में कौन बैठे हैं? जुपिटर। किसके हाउस में बैठे हैं? शुक्र के। शुक्र कहाँ बैठे हैं? जुपिटर के हाउस में। यानी कि दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं राशि टेक्निकली, लेकिन शुक्रदेव रेट्रोग्रेड है तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। और जुपिटर का नवमांश पोजीशन देखूंगा तो नवमांश में राहु के साथ जुपिटर बैठे हैं। इमोशनल होकर आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। इमोशनल होकर आपका, देखिए गुरु चंडाल योग बन रहा है, इमोशंस में बह के कोई गलत डिसीजन लेना, किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट कर देना। 5th हाउस बहुत एक्टिव हो गया है। 5th हाउस दिखाता है आई वॉन्ट इट एंड 7th हाउस दिखाता है आई नीड इट, यानी कि आई चूज इट। सॉरी, 7th हाउस दिखाता है कि मैंने इस चीज को चूज किया है और 5th हाउस दिखाता है आई वॉन्ट इट। तो आप इस समय अपनी डिजायर्स को पूरी करने के चक्कर में, आई वॉन्ट इट के चक्कर में शायद हो सकता है ओवरबोर्ड हो जाए। आप कोई सीमा लांघ सकते हैं, आप किसी टॉक्सिक पैटर्न की तरफ जा सकते हैं, आप अपने बीच में कोई इमोशनल टर्मोइल के चलते हुए कोई चीज़ ऐसी इनिशिएट कर सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई फ्रेंडशिप इस तरीके से ट्रिगर होगी। आपका इमोशनल बैलेंस ऐसा आएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा मैच करने लगेंगी, आप इमोशंस शेयर करने लगेंगे जहाँ पर चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। हो सकता है इन 15 दिन में नहीं, आने वाले और 7-8 दिन में कुछ ना कुछ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई शिफ्ट है, या तो कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आपको पॉजिटिव निकालना है, अपनी मर्यादा को नहीं भूलना है, जुपिटर को खराब नहीं करना है। लेकिन यहाँ इमोशंस में बह के जैसे जुपिटर एक्सॉल्ट हो जाएंगे और जुपिटर राहु को एक्सपेंड करेंगे, तो अगर आप संयम नियम साधना के साथ चल रहे हो, लॉयल्टी को मेंटेन कर रहे हो, डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हो, तो ये समय राहु पॉजिटिव यूज करेगा और आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाओगे। आप अपने लॉयल्टी के साथ अपने मैरिज लाइफ को मेंटेन कर पाओगे। बट अगर आप किसी तरह के टर्मोइल में रह गए, आप किसी तरह के ओवर थिंकिंग में रह गए, आप किसी तरह के नीचे रिएक्शन इंपल्सिव हो गया, आप किसी डिजायर को पूरी करने के चक्कर में रह गए, ओवरबोर्ड होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ट्रिगर होना और सूर्य देव का यहाँ आना जो इल्यूमिनेट करेगा, तो चिट चैट पकड़ी जाएगी, कोई मीटिंग पकड़ी जाएगी, किसी तरह का चीजें बाहर आ सकती हैं जो आपके लाइफ को डाउन कर सकती हैं, आपके रेपुटेशन को डाउन कर सकती हैं। और बात जब रेपुटेशन की हो रही है तो 10th हाउस के मालिक कौन है? सूर्य। 10th हाउस किसको दिखाता है? आइडेंटिटी, नेम, फेम, प्रोफेशन को दिखाता है। ठीक है, जो हार्ड वर्क से बनती है, संयम नियम साधना से मिलता है ये स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पर सूर्यदेव पापकर्त्री में आ रहे हैं, यानी कि 13 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आपको किसी भी तरह का कोई टर्मोइल, कोई एग्रेशन, कोई तरह का ईगो क्लैश नहीं करना है, कोई ओवरबोर्ड नहीं होना है। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है। चंद्रमा नीच राशि में रहेंगे, गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, मूला नक्षत्र में जाएंगे, फैमिली से डिटैचमेंट, अपनी लव लाइफ से डिटैचमेंट और आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ, आपका इंटेलिजेंस किसी और की तरफ आपके लाइफ को मेजरली नेगेटिवली शिफ्ट कर सकता है। उधर मंगल 8th हाउस में बैठे हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, 8th एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 1st हाउस को। ऑल्दो अपने लगन को कर रहे हैं, अपनी राशि को कर रहे हैं, लेकिन 8th एस्पेक्ट है, तो आइडेंटिटी लेवल पे, करेज लेवल पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे शेकन अप हो सकता है। डिटैचमेंट आपको किसी और की तरफ इंडल्ज कर सकता है। बेहतर रहेगा हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें, इंपल्सिव ना हुए। ठीक है, संयम नियम साधना, अपनी ड्यूटी को पूरा करना, कमिटमेंट को पूरा करना। बच्चों किससे रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, कोई क्रिएटिविटी, अगर कोई क्रिएटिव काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो क्रिएटिव परस्यूट इस टाइम बहुत ज़्यादा हाइक जाने वाले हैं। उसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में। चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है आपका? देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? मंगल। कहाँ बैठा है? 8th हाउस में। विपरीत राजयोग बना रहा है, लगन का स्वामी है, 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठ गया है, विपरीत राजयोग, लेकिन 8th हाउस में बैठा है। तो कुछ चीज सडन रहेगा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स वाले फियर, फोबिया रहेगा, सडननेस दिखाई दे रही है आपके जॉब प्रोफाइल में। क्रिएटिव परस्यूट या तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं या बहुत ज़्यादा डाउन जा सकते हैं। वर्क प्लेस में आपका या तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन जा सकती है या बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो सकती है। जॉब की वजह से, जॉब में आपका टर्मिनेशन लेटर आपको दिया जा सकता है या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। लेकिन कोई ना कोई रियलिटी आपको देखने को मिलेगी द मोमेंट यू विल एंटर इन 14th ऑफ मार्च, यानी कि होली के रंग इस तरह खिलेंगे, कोई रियलिटी आपको जरूर दिखेगा। आपको एक्सेप्ट करना है उस चीज को, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। एक्सेप्टेंस रहेगा तो लाइफ में चीजें बैलेंस रहेंगी, आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, मेंटली हिट नहीं करोगे, बीपी शूट नहीं करेगा।
अगर आपका प्रॉब्लम चल रहा है बीपी का, क्योंकि मंगल की पोजीशन ऐसी बनी हुई है तो कहीं ना कहीं बीपी रिलेटेड इशू भी होंगे। आपका लथार्जीनेस फील करना, फीट में प्रॉब्लम होना, लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं नाभि से नीचे कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपकी। सीक्रेटिव कुछ ऐसा है जो आप डायग्नोस हुआ है, आपको बता भी नहीं पा रहे हो। चलो हेल्थ में बात करेंगे उसके बारे में। जॉब के बारे में बात करूँ तो देखिए आपका मुझे कहीं ना कहीं सडननेस दिखाई दे रही है, ऊपर एकदम से अपलिफ्टमेंट या नीचे से डाउनग्रेड होना दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैटर करेगा आपका नेटल चार्ट। इमोशनल इम्बैलेंस तो दिखाई दे रहा है, सिनेरियो कुछ भी हो, परफॉर्मेंस आपकी इंपैक्ट कर रही है क्योंकि पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई टर्मोइल दिखाई दे रहा है। ओवर ट्रस्ट कर लेना किसी के ऊपर, लेकिन वहां से कोई रियलिटी चेक आपको डिटैच तो कर दिया वहां से, आपका अब आपने ब्लॉक भी कर दिया, आप दूर हो गए, लेकिन जॉब में मन नहीं लग रहा है। इस तरह का सिनेरियो आपका, और पापकर्त्री में सूर्य यानी कि अथॉरिटी का एग्रेशन आपके ऊपर आ सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड, आप कोई क्रिएटिव परस्यूट से रिगार्डिंग, कोई आईटी कंपनी, मास मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, इससे रिगार्डिंग कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, सॉरी आपके लिए समय बहुत सुंदर है, समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं क्योंकि आपका यहाँ पर पैटर्न बदल रहा है, आपके पास कुछ इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी, आपके पास कोई ऐसा आइडिया आपके हाथ लगेगा जिससे कि आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा। लेकिन आप इस चीज को देखिएगा किस बाउंड्रीज पे हो रहा है, लियो से वर्गो बाउंड्री पे आपका ग्रेड लगा है, तो एक आइडेंटिटी को दिखाता है, एक डिजायर को दिखाता है। तो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है, डिजायर को भी मेंटेन करना है। ठीक है, आप क्या कमिट कर रहे हैं, कितना आप कमिट कर रहे हैं कि मेरी सेल्स इतनी हो जाएंगी या मेरा प्रोजेक्ट मैं पूरा कर दूंगा, यहाँ पर आपको ऑडिट करने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके ओवर कमिट कर देना गलत हो सकता है। विपरीत स्थितियों में आप जीतोगे जरूर, आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आपको संयम नियम साधना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि आपको डिमोटिवेट करे या डिमीन करे आपकी लाइफ को। ठीक है, और अगर मैं मंगल की नवांश में पोजीशन देखता हूं तो मंगल नवांश में जेमिनी साइन में बैठे हैं, डुअलिटी में बैठे हैं, मन है नहीं काम करने का, मन कर रहे हो, अधूरे मन से काम करोगे तो मन में रिजल्ट कैसे, मतलब जॉब में रिजल्ट कैसे आएगा, नहीं आएगा, ऑफ कोर्स है नहीं आ पाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, डुअलिटी, ओवर कमिटमेंट, ओवर एग्रेशन, या फिर कोई अथॉरिटी के साथ क्लैश, ईगो क्लैश। ठीक है, जॉब छोड़ने की कोई धमकी मिलना या देना, इस तरह का सिनेरियो आपकी पॉजिटिविटी की तरफ कहाँ से लेके जाएगा, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस चीज को मेंटेन कर लेना, हम्बल रहने से अच्छा रहेगा, और घर की चीज घर में छोड़ के आना। कोई ब्रेकअप हो गया तो इमोशनल को बैलेंस रखना, दैट इज वेरी नेसेसरी। ओवर ऑप्टिमिज्म अच्छा नहीं है, रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करो, ऑप्टिमिस्टिक मत रहो, कोई छोड़ के चला गया तो चला गया, ये चला जाए गया है तो अच्छे के लिए गया है, इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस जा रहा है पापकर्त्री में, बिजनेस आपका ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, अब ऑल ऑफ सडन आपका लाइफ में कुछ अच्छा करने लगोगे क्रिएटिव परसूट्स के द्वारा, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं चीजें हैम्पर होंगी, आपका लाइफ में कुछ ना कुछ आपका ट्रिगर करेगा, कुछ ना कुछ हैम्पर करेगी। प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं उतना लाइमलाइट में नहीं आ पा रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है। ठीक है, उधर से मरकरी में रेट्रोगेट हो गए हैं, मरकरी गेंस के कारक हैं आपके, 5th हाउस में क्रिएटिविटी में चले गए, आपके पास आइडिया है, स्ट्रेटेजीज है, कर नहीं पा रहे हो, या कर नहीं पाने के बाद उसका आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो गेंस नहीं मिल पा रहे हैं, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। पापकर्त्री में जाके सूर्य, एक तरफ शनि एक तरफ राहु, तो ओवर एग्रेशन हो सकता है, ओवर अथॉरिटी शो कर सकते हो, ईगो क्लैश हो सकता है। पापकर्त्री में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क, रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। ठीक है, ग्रहण भी लग रहा है आपके इसी जोन में, तो आइडेंटिटी क्राइसिस, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शूट कर जाना, फिर बाद में रियलिटी चेक होना और आपका फिर हम्बल हो जाना, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो आप अभी से हम्बल रहें, आपके पास लाइफ में कोई अचीवमेंट मिला है, हम्बल रहें, कुछ क्या करना है उसके लिए ऑडिट करें। मरकरी रेट्रोगेट हो गया, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, मिस स्ट्रेटेजीज, कोई गलत स्ट्रेटेजीज लगा के किसी के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में आके, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें ट्रिगर कर सकते हो जिससे कि बना बनाई चीज खराब हो सकती है। हम्बल रहें, इस ग्रहण में अपने काम के ऊपर कोई ग्रहण ना लग जाए, इस चीज को समझदारी के साथ चलाना है। टीम वर्क इज द मैन बेस्ट वर्क, टीम को बैलेंस बना के चलें, जो जिसके द्वारा आप कमा खा रहे हो उसके साथ
बना के रखना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो ये बना के रखोगे तो बैलेंस बनी रहेंगी, चीज़ें बहुत बेस्ट रहेंगी। अगर आप डाउन टू अर्थ रहे ना, हम्बल रहे और सूर्य अर्घ देते रहे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहे, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी आपको हिट करेगा नहीं, क्योंकि इन दी एंड 5th हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य का है। लेकिन पाइसेस साइन में इमोशंस में बह के चीजें कर सकते हो, या कोई कोई आपके ऊपर चीजें इंपोज कर सकता है, क्योंकि नववांश की पोजीशन देखो स्कॉर्पियो में है। इंटेंस फीलिंग के चक्कर में, इंटेंस सोचने के चक्कर में कुछ गलत स्ट्रेटेजीज, गलत काम, कोई गलत इंफॉर्मेशन, गलत इंसान की गलत इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके ऊपर इंपोज करके गलत कार्य आपके लिए पॉजिटिव नहीं होंगे। तो क्या इंफॉर्मेशन है, कहाँ ऑडिट करनी है, कैसे अपनी लाइफ वो अपनी बिजनेस ब्रांड वैल्यू को शूट करना है, ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है उसको ऑडिट करना। और ऑप्टिमिस्टिक मत रहिएगा, रियलिटी के साथ चलिएगा, जस्टिफाइड चीजें कीजिएगा, किसी भी तरह के शॉर्टकट में नहीं पड़ना है। लगन का स्वामी 8th में है, शॉर्टकट की तरफ आपको लेके जाएगा, बिजनेस में हार्म करेगा, बिजनेस की प्रोफाइल को हार्म करेगा। ध्यान रखिए, सतर्क करके चलें, इस ग्रहण को सरलता के साथ निकालना है। कोई भी निजक रिएक्शन, इंपल्सिवनेस आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई इंपोज करेगा आपको, मेक श्योर आप उसको ऑडिट करें, कितना इंपोज कर रहा है, कितना आपके लिए बेनिफिट है, और ओवर हो रहा है तो कहाँ पे आपको नो कहना है, तो आपको उस चीज का देखना पड़ेगा। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो आपके 2nd हाउस का मालिक एंड आपके 11th हाउस के मालिक मरकरी और जुपिटर बनते हैं। जुपिटर 7th हाउस में बैठे हैं, स्पाउस के द्वारा आपको पैसे का, फाइनेंसेस का हेल्प होने वाला है। डेली कंजम्पशन में अगर आपका काम थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो आपके स्पाउस के द्वारा आपको हेल्प आउट मिलेगी, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे, फाइनेंसेस कहीं ना कहीं अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपका बैक एंड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे कोई आपका गेन्स का देखो तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऑडिट करना पड़ेगा, और हो सकता है कोई मोबाइल, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस, लैपटॉप खरीदने में आपका पैसा खर्च हो, पैसा खर्च होता हो दिखाई दे रहा है, कुछ टूट गया, कुछ छूट गया, कुछ बहुत दिक्कत परेशानी दे रहा है, आपका इंपॉर्टेंस है कोई चीज़ है, कोई डेटा को आपको बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है इस समय। कोई डेटा की वजह से डेटा को रिकवर कराने के चक्कर में पैसा लग सकता है, आपका लैपटॉप खराब हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता, ट्रैवल करते हुए कुछ ना कुछ गाड़ी खराब हो सकती है, तो कहीं ना कहीं पैसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है इन 15 दिन में। तो मेक श्योर घर से निकलने से पहले गाड़ी चेक करें, अपने मोबाइल को सेफ रखें, लैपटॉप को सेफ रखें, चार्जिंग ओवर चार्जिंग ना हो जाए, किसी चीज में पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है। कोई क्रिएटिव परस्यूट्स, कोई डिजायर को पूरा करने में भी आपका पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है। डिजायर और नीड में डिफरेंस रखना है। कोई लैपटॉप खराब हो गया, नीड की चीज है, समझ में आता है, जस्टिफाई कर पाओगे, शनिदेव ब्लेस करेंगे। कोई डिजायर को पूरा करने के चक्कर में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर रहे हो तो दिक्कत परेशानी आपकी ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है। शॉर्टकट में पैसा लगाना, SIP, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट आपके लिए डाउनफॉल का कारण बन सकता है। रियलिटी चेक आपको हो सकता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके लिए क्या सिनेरियो बन रहा है। 1st हाउस का मालिक है ना आपका, 6th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? 1st हाउस के मालिक बनते हैं आपके लगन के स्वामी, आपके लगन यानी कि मंगल, और आपके 6th हाउस के मालिक भी बनते हैं मंगल। कहाँ बैठे हैं? 8th हाउस में। कोई चीज डायग्नोस हुई है आपकी रिसेंटली, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नाभि से नीचे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फीट रिलेटेड इश्यूज, बोन रिलेटेड इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, बीपी शूट कर रहा है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। शनिदेव 4th हाउस में हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ट की कोई सर्जरी का प्लानिंग कर रहा है आपने रिसेंटली, सक्सेसफुल हो जाएगी लेकिन कोई ना कोई दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी फाइनेंसेस कहीं ना कहीं लगते हुए नजर आ रहे हैं। फादर इन लॉ, फादर की कोई तबीयत खराब हो सकती है, अगर आप दोनों में से किसी की भी होती है तो अगर आप कैपेबल हैं तो हेल्प कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, इमोशनली, फाइनेंशियली, वॉट एवर इट इज। आपको सपोर्ट करने से आपके लिए बेहतरी का, आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्य बनेगी, आपकी बेहतरी आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। देखिए पैसा तो लगना है हेल्थ पे, अगर किसी के ऊपर लग रहा है और आप कैपेबल हैं तो लगा दीजिए, एटलीस्ट आपकी हेल्थ तो प्रोटेक्ट रहेगी और ब्लेसिंग्स आपके साथ बनेगी। 5th हाउस पुण्य का है, 5th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव हो रखा है, ठीक है, तो पुण्य जितना इस समय ले सकते हो उतना अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस होना, मंत्र चैंटिंग करना, स्पिरिचुअली खुद को हील करना, माइंड बॉडी सोल को आप योगा मेडिटेशन के द्वारा, आरती चैंटिंग के द्वारा आप हील कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी भी बहुत अच्छी है आपके लिए इस समय, म्यूजिक थेरेपी, साउंड थेरेपी भी आपके लिए अल्टीमेट रामबाण साबित हो सकती है हेल्थ के लिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, 5th हाउस बहुत एक्टिव है, लव रिलेशनशिप एडिक्शन बहुत एक्टिव हो रखा है, कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, फादर की सुननी पड़ रही है, अथॉरिटी क्लैश हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, ये चलेगा आपका 24 तारीख तक, 23 तारीख तक। अगर और ज्यादा देख लूँ तो कहीं ना कहीं 30 तारीख तक आप मान के चले। जुपिटर के डोमेन में जब तक सूर्य, राहु, चंद्रमा, शुक्र, शनि, मरकरी जब तक ये बैठे हैं,
जब तक आपका सूर्यदेव बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। वैसे एक ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, 5th हाउस में बैठे हैं, आपके 10th हाउस के मालिक हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज में यानी कि इस ग्रहण के जर्नी में आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है, लेकिन कुछ इंटरनल लेवल पे क्योस है जो क्लियरिटी की तरफ जाएगा, रियलिटी चेक होगा। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत मना लिया, अब नहीं मनाओगे, अब क्लियर हो जाओगे। भले से बाहरी तौर पे क्लोजर ना दो, लेकिन अभी बोल दोगे कि ठीक है, कल को चले भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, राधे राधे नमस्ते करते हैं। उसकी वजह से कोई एडिक्शन में नहीं पड़ना है। अल्कोहल कंजप्शन, स्मोक करना आपके लिए बहुत नेगेटिवली हिट कर सकता है। पाइसेस साइन इमोशंस का है, पाइसेस साइन मुक्ति का है, आपका लिबरेशन का है, शनिदेव का यहाँ आना और बहुत सारे ग्रहों का यहाँ पर बैठ के मंथन करना और ग्रहण लगाना। कोई रिलेशनशिप से रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई मुक्ति मिलने वाली है, क्रिएटिविटी से रिगार्डिंग कोई अपलिफ्टमेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई आपका ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, जो आपको आपकी लाइफ के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट लेके आएगा और आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक वो याद रहने वाला है। तो आपके लिए ये चीज़ नेगेटिव भी है कुछ चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। 23 तारीख तक तो बहुत ध्यान रखना है, हम्बल रहना है और किसी तरह के अल्कोहल कंजप्शन में नहीं रहना है। कोई कुछ कराने, क्रिया कराने बनाना, मतलब बच्चे की तबीयत अगर खराब है, उसका कॉन्फिडेंस शेक है, आप घर वालों की नहीं सुन रहा है बच्चा, तो यहाँ पर आप देखिए किसी ने कुछ आपके ऊपर कुछ होली का टाइम चल रहा है, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं किया है, तो एक बार कंसल्टेशन करा के आप देखिए। मुझसे मत कराइएगा, ये कहने के बाद आप सोचे कभी कि भाई आपको कुछ आप डर लग गया, आपको नहीं। कनेक्ट कर रहे हैं हम, अच्छी बात है, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, ठीक है। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करें, अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करें, ठीक है। इन दी एंड अगर कोई नहीं मिल रहा है तो मुझसे बात करें, इस सोच से नहीं कि मैंने आपको नेगेटिव किया है, इस सोच से कि आप ढूंढ ही रहे थे। मेक श्योर दोनों में क्लैरिटी लेके चलें प्लीज, ठीक है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। 1st हाउस 6th हाउस का मालिक बैठे हैं, लंगन के मालिक बैठे हैं 8th हाउस में। आप अकल्ट साधना में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं। आप महाकाली की आराधना, पंचमुखी हनुमान जी की, छुप के हनुमान, मतलब ऐसी जंगा साधना जो किसी को पता ना चले, गुप्त साधना आपके लिए उत्तम फल लेके आएगी। आपका इंट्यूशन पावर, आपका डिवाइन आकाश के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। वो तत्व है ना आकाश तत्व, 5 तत्व, आकाश से स्काई में आप खुद डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे, आप फील करोगे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें। योगा मेडिटेशन विल बी अ ग्रेट बिग बूस्टर फॉर यू, मतलब ये बहुत बड़ा बूस्टर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं आपके 7th हाउस में अतिचारी होके। आप इंपल्सिवनेस ना दिखाएं पार्टनरशिप को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। आप अपने अंदर हम्बलनेस लेके आए, ठीक है। साधना का समय है, किस्मत बदलेगी लेकिन साधना के थ्रू बदलेगी। आप हरे कृष्ण महामंत्र, राम जी की स्तुति, लगन के स्वामी मंगल हैं, राम जी की स्तुति कर दोगे तो बहुत सुंदर हो जाएगी। राम की स्तुति करना, ठीक है, हनुमान चालीसा रिसाइट करना, कुछ ऐसी क्रिया, कुछ ऐसे साधना, कुछ ऐसा आपके का संकल्प जो आप लिया है वो आप अकेले में करें, किसी के साथ शेयर ना करें, आपको पॉजिटिविटी ज्यादा फील होगी, ठीक है। आपके लाइफ में टर्मोइल जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका शिफ्ट बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। प्लस सूर्यदेव पापकर्त्री में जा रहे हैं, आपकी नेम फेम आइडेंटिटी के कारक है, 10th हाउस के मालिक है। तो नेम फेम आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ्य देके आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। सूर्य की आराधना, फादर लाइक फिगर, बड़ों का आशीर्वाद, और शनिदेव बहुत जल्दी आ रहे हैं 7th हाउस 5th हाउस में आपके। 5th हाउस में आके 7th हाउस का एस्पेक्ट करेंगे, फैमिली में, मैरिज लाइफ में थोड़ा टर्मोइल लेके आएंगे। तो अब इसे खुद को प्रिपेयर कर लें। नरसिंह भगवान की आराधना भी आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर रह सकता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली शनिदेव बहुत शांत रहने वाले हैं। और इमोशनल बैलेंस के लिए रुद्राभिषेक करना, शिव जी का अभिषेक करना आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन इस ग्रहण में शिवाभिषेक करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, कोई भी साधना कर रहे हो छुप के करना, सूर्य को अर्घ्य देना, इन शॉर्ट ये चीजें करके आपकी लाइफ में अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। फाइनेंशियल को करना चाह रहा है, देवी माँ की स्तुति, महालक्ष्मी की आराधना, महालक्ष्मी की आराधना करके अपने से छोटे बच्चों के, यानी कि छोटी छोटी बच्चियों के को गिफ्ट देना आपके लिए, ये ग्रहण जो 5th हाउस में लग रहा है आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी लेके आ सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी रेमेडीज निकली हैं। आप किसी को एजुकेशन से रिगार्डिंग कुछ ऑफर कर सकते हैं, बच्चों को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं,